नमस्कार साथियों, भवानी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक दैनिक विज्ञान का, जहाँ से परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो है अपने प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण, उनके क्या क्या उपयोग हैं, कौन सा उपकरण किस चीज के मापन में काम आता है, तो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो पहला अपना मीटर है कि ऑडियोमीटर क्या है। ऑडियोमीटर की बात करें तो क्या मापता है? ऑडियोमीटर मापता है अपने दूरी का मापन करता है ऑडियोमीटर। फिर बात करते हैं स्पीडोमीटर की, तो स्पीडोमीटर गति का मापन करता है। फिर बात करते हैं कि एनीमोमीटर की बात करें तो एनीमोमीटर हवा की चाल हवा की चाल का मापन करता है अपना एनीमोमीटर। यहाँ तक क्लियर है। एनीमोमीटर के बाद बात आती है एरोमीटर की। तो एरोमीटर वायु या गैस के भार या घनत्व का मापन करता है। तो वायु या हम कह सकते हैं गैस का घनत्व या हम कहें कि भार का मापन करता है एनीमोमीटर। फिर बात आती है मैनोमीटर क्या काम करता है। तो मैनोमीटर पौधों के जड़ों का दाब का मापन करता है। पौधों के जड़ों का दाब का मापन क्या करता है? मैनोमीटर करता है। पौधों की जड़ों पर कितना दाब लगता है उसका मापन करता है मैनोमीटर। फिर बात आती है कि अल्टीमीटर क्या करता है। तो वायुयान होती है उसकी ऊंचाई का मापन कौन करता है? तो अल्टीमीटर करता है। वायुयान की ऊंचाई का मापन करता है अल्टीमीटर। फिर बात करते हैं टेपोमीटर क्या करता है। तो वायुयान की गति का मापन करता है टेपोमीटर। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद बात आती है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्टर स्केल का क्या काम है। तो हमने रिएक्टर स्केल की बात करें तो ये काम करता है अपने भूकंप मापने का। भूकंप मापन रिएक्टर स्केल करता है। यहाँ तक क्लियर। फिर एंडोस्कोप क्या करता है। तो शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उनका परीक्षण के लिए किसका यूज लेते हैं। तो शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण कौन करता है। तो एंडोस्कोप कहलाता है। फिर बात करते हैं स्टेथोस्कोप की। तो स्टेथोस्कोप हृदय व फेफड़ों के आवाज का मापन करता है। आवाज का मापन कौन करता है। तो स्टेथोस्कोप कहलाता है। फिर हाइग्रोमीटर की बात करें तो ये वातावरण में आर्द्रता का मापन करता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापन। फिर बात आता है हाइड्रोमीटर की। तो द्रवों का अपेक्षित घनत्व का मापन कौन करता है। तो वातावरण में यदि आर्द्रता की बात आएगी तो वो करता है हाइग्रोमीटर। फिर बात आते हैं कि द्रवों का अपेक्षित घनत्व की बात आए तो वो करता है अपना हाइड्रोमीटर। अपेक्षित घनत्व। फिर बात आती है कि लैक्टोमीटर क्या है। कि लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता का मापक कौन करता है। तो लैक्टोमीटर करता है। दूध की शुद्धता का मापन कौन करता है। तो वो करता है अपना लैक्टोमीटर। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं बैरोमीटर की। तो बैरोमीटर क्या करता है? वायु दाब को मापता है। बैरोमीटर वायु दाब का मापन करता है। बैरोमीटर के बारे में 3 पॉइंट आपको वेरी याद रखने हैं कि यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से गिर जाए तो अचानक से गिर जाने का तात्पर्य ये है
कि अब आंधी आने वाली है। आंधी का सूचक है बैरोमीटर का पाठ्यांक का अचानक गिर जाना। या फिर बात करें कि बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे गिरना सूचक है अपने वर्षा का होने का। और बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर उठना की बात करें तो दिन के साफ होने का द्योतक है। मतलब किसी भी प्रकार की कोई वर्षा या आंधी होने की संभावना नहीं है, दिन साफ निकलेगा, उसका द्योतक है बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर उठना। फिर बातें होते हैं प्लानीमीटर की पर क्षेत्रफल का मापन। क्षेत्रफल का मापन कौन करता है? प्लानीमीटर। ऑडियोमीटर की बात करें तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता का मापन करता है। ध्वनि की तीव्रता का मापन ऑडियोमीटर करता है। किस्कोग्राफ की बात करें तो किस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि के बारे में बताता है। पौधों की वृद्धि के बारे में बताता है। यहाँ तक क्लियर है? पौधों की वृद्धि के बारे में बताएगा। फिर पाइरोमीटर की बात करें तो ये सौर विकिरण के बारे में बताता है। सौर विकिरण, सौर विकिरणों का मापन किससे किया जाता है? तो पाइरोमीटर से बात की जाती है। उसके बाद एक्टियोमीटर की बात करें तो सूर्य की किरणों का तीव्रता कितनी नहीं है, सूर्य की किरणें कितनी भयंकर है, उसका मापन की बात करें तो वो होता है एक्टियोमीटर। सूर्य की तीव्रता का मापन। सूर्य की तीव्रता का मापन की बात करें तो एक्टियोमीटर कहलाता है। सेक्सटेंट की बात करें, सेक्सटेंट की बात करें तो दो वस्तुओं की कोणीय दूरी का मापन कौन करता है? दो वस्तुओं के कोणीय दूरी, वस्तु की कोणीय दूरी का मापन कौन करता है? तो सेक्सटेंट कहलाता है। नेफ्रोस्कोप की बात करें, दूरी व गति का मापन करता है। बालों की दूरी व गति का माप। फिर बात करें रेन गेज, वर्षा का मापन करता है। फिर बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की, तो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता का मापन करता है। की प्रबलता का मापन। फिर स्पिग्नोमैनोमीटर की बात करें तो ये रक्तदाब का मापन करता है। मानव के रक्तदाब का मापन की बात करें तो स्पिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। मानव का न्यूनतम रक्तदाब 80 होता है और अधिकतम रक्तदाब की बात करें तो 120 होता है। रक्तदाब का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, जिसे हम कहते हैं बीपी। बीपी यदि लो है तो मतलब 80 mmHg से कम है, और यदि अधिक है तो 120 से अधिक है, तभी वो बीपी हाई और बीपी लो के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं हाइड्रोफोन की, तो जल में ध्वनि की तीव्रता का मापन कौन करता है? जल में ध्वनि की तीव्रता का मापन हाइड्रोफोन करता है। उसके बाद आगे 5-6 और हैं उपकरण, एक बार ये लिख लीजिए, उसके बाद उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद उपकरण है अपना, एक पिक्चर है वो 26 नंबर पे, रेडिएटर। रेडिएटर क्या करता है? रेडिएटर उपकरण वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए, मान लो कि हम लंबे टूर पे गए तो वाहन का इंजन गर्म हो जाता है, तो इस गर्म इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का उपयोग किया जाता है। लिखिए, वाहनों के
इंजन को ठंडा करने के लिए वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का उपयोग किया जाता है। फिर 27 नंबर पॉइंट की बात करें तो वो है आर्मेटर। आर्मेटर क्या करता है? ये आर्मेटर विद्युत धारा होती है, जो भी अपने घर में लाइट आती है, करंट का मापन करता है आर्मेटर। विद्युत धारा का मापन कौन करता है? तो आर्मेटर करता है। उसके बाद हम बात करें पॉइंट नंबर 28 की, तो माइक्रोस्कोप या हम कहें कि सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी किसी भी बारीक चीज को देखने में या उनका अवलोकन करने में, सूक्ष्म वस्तुओं का अवलोकन या सूक्ष्म शरीर के अंगों का अवलोकन करने में, पदार्थों का अवलोकन करने में। उसके बाद अपना लास्ट है थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या करता है? तो शरीर का तापमान का मापन करता है, वो है थर्मामीटर। शरीर के तापमान का मापन। तो ये था अपना टॉपिक, बहुत ही अच्छे से आपको समझाए हैं। कम से कम 29-30 उपकरण आपको पढ़ाए गए हैं, उसमें से कई बार परीक्षा में उपकरणों के बारे में पूछा गया है। तो अच्छे से आप खुद को पढ़ के अच्छे से लिख के याद कीजिएगा। परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो ये थे अपनी क्लास। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए, ताकि सबको हमारा ज्ञान आप तक पहुंच सके। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।